बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शहजाद अनवर, माहिर अमराज़ दर्द व रीजनरेटिव मेडिसिन कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कंधे के जमूद या फ्रोज़न शोल्डर की। फ्रोज़न शोल्डर वो बीमारी है जिसमें जब ये बीमारी शुरू होती है तो मरीज़ को शुरू के कुछ हफ्ते या कुछ माह सिर्फ दर्द होता है, और दर्द कहाँ होता है? कंधे में होता है। और उस दर्द की वजह से ग्रेजुअली जो कंधे की हरकत है, बाजू की हरकत है, उसमें कमी आ जाती है। जब ये कमी आएगी तो मसल्स जो हैं वो मसल तभी तक हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं, इनको वर्कआउट करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो ग्रेजुअली क्या होता है कि जी वो दर्द की वजह से चूँकि मरीज़ जो है वो अपना कंधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है, जो उसकी मूवमेंट है, उसमें कमी आ जाती है। नॉर्मली अगर हम कंधे की बात करें तो कंधा जो है अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं किया जैसे कूल्हे का जोड़ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो हरकत होती है जिस्म में वो कंधे के जोड़ में। ये देखें, ये पूरी की पूरी रोटेशन है, सरकमडक्शन है, ठीक है, इसने ऊपर जाना है, पीछे जाना है। तो इसको अल्लाह ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बजाय कि जैसे कूल्हे के जोड़ का पूरा एक सॉकेट है और बॉल उसमें फिक्स होता है, क्योंकि उसने वेट बेरिंग करनी है। इसलिए चूँकि वेट बेरिंग नहीं करनी तो इसने मूव करना है, फाइन मोटर, और वो सारा कुछ इसी के थ्रू जाना है। तो अल्लाह ने इसको बिल्कुल छोटी सी कैविटी और एक बड़ा सा बॉल दे दिया है, और इनको एक पूरे कैप्सूल जो थिक है और लिगामेंट्स के साथ और मसल्स के साथ सपोर्ट किया है कि ये मूवमेंट ज़्यादा फैसिलिटेट करे और स्टेबल भी रहे। तो ये जो कैप्सूल है कंधे का, इसकी जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इनिशियली ये पेन कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद जब ये पेन जो है इतनी होती है कि आप इसको पूरी तरह मूव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ये देखें ये नॉर्मल रेंज है पूरी की पूरी। कि जिनको कंधे का जमूद है या फ्रोज़न शोल्डर है, उनको जब आप कहते हैं तो यहाँ से जाके या तो पेन करेगा या ये होगा कि पहले 3 से 6 महीने में दर्द ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है वहाँ पे सिर्फ मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो मरीज़ को दर्द इतना नहीं होगा, लेकिन वो कंधा जो है वो उसका फ्रीज़ कर जाता है, जमूद हो जाता है। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर पेशेंट को जैसे ही पहला फेज़ है जिसमें दर्द ज़्यादा है, मूवमेंट में इतनी कमी नहीं है, अगर हम उसका प्रॉपर पेन मैनेजमेंट करें, उसके पेन को कंट्रोल कर लें, वो मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, वो नर्व ब्लॉक से हो सकता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हो सकता है। तो जब आप उसकी पेन मैनेजमेंट कर लेंगे इनिशियल फेज़ में ही, तो उसके साथ उसकी जो फिज़ियोथेरेपी, रिहैब, प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज है, उससे वो कंधा उसमें नहीं जाएगा कि वो फ्रीज़ हो जाए। नॉर्मल जो अनट्रीटेड फ्रोज़न शोल्डर है उसके पहले 6 महीने शदीद तकलीफ़ के, फिर साल से 1.5 साल जो है वो कंधा जो है जमूद में रहता है, और उसके बाद तकरीबन 2 साल में ग्रेजुअली वो वापस आना शुरू कर देता है। लेकिन इन 2 साल में जो मरीज़ है वो ना बेचारा अपनी शर्ट पहन सकता है, ना और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के काम हैं वो पूरे कर सकता है, तो बहुत प्रॉब्लम में और एक कंप्रोमाइज़ लाइफ हो जाती है। तो बजाय इसके कि हम वेट करें, हमें इसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करना है, ट्रीट करना है, और उसके लिए जो पेन मैनेजमेंट की स्पेशलिटी है, जो हमारे पेन फिजिशियंस हैं और इनके साथ साथ फिजियोथेरापिस्ट हैं, ये मिलके काम करते हैं। आपकी जो पेन की कॉज है, नर्व्स हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं, साथ प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहैब हो, तो ये इसका जो ट्रीटमेंट साइकिल है वो बजाय के 18 से 24 महीने का हो, ये आप चंद दिनों में, चंद हफ्तों में अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि अगर किसी को कंधे का जमूद है और उसकी वजह से दर्द है, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट है, और दर्द की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी रोज़मर्रा की जो मामूलात हैं, शर्ट पहनना, ट्राउज़र पहनना, वॉशरूम जाके तहारत के मसले मसाइल होते हैं, अगर लेफ़्ट वाला शोल्डर इन्वॉल्व हो तो ये बहुत सारे मसले हैं। इन सब को अब
मेडिकल साइंस जो है बहुत मॉडर्न, बहुत एडवांस हो चुकी है। अब हमें महीनों, हफ्तों, सालों वेट नहीं करते, हम इमीडिएटली प्रिसाइज टारगेट बेस्ड ट्रीटमेंट्स करते हैं और उसके साथ साथ स्मार्ट सिंक्रोनाइज रिहैब हो तो पेशेंट चंद दिनों, चंद हफ्तों में अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता है। और अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ज़ियाबीतस या शुगर है और उसका कंट्रोल ठीक नहीं है और ब्लड शुगर बहुत ऊपर चली जाती है, कभी लो हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो कैप्सूल है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज़ होता है और उसकी वजह से जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है वो डेवलप होता है कि पहले इन्फ्लेमेटरी फेज़ है, बाद में एडहेसिव फेज़ है। तो इन सब को ख़ासकर वो लोग जिनको शुगर है, अगर वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखें, शोल्डर की एक्सरसाइजेज करते रहें, वॉक करते रहें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, तो इस तरह की बीमारियां, कंधे का जमूद, फ्रोज़न शोल्डर और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब से बच सकते हैं। आप अपना, अपने करीबी अजीज़ों का, इस वतन का ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच।